नमस्कार। हम वृंदावन में हैं, जहां हर दिन एक नई लीला जन्म लेती है और हर क्षण बाल कृष्ण की चंचलता में ब्रह्म का दर्शन होता है। प्रातःकाल का समय है। यमुना तट के पास हरी भरी भूमि, मंद समीर बह रही है। कन्हैया और बलराम अपने सखाओं के साथ वन में पहुंचे हैं। कभी वे गायों को पुकारते, कभी एक दूसरे को छेड़ते, तो कभी वृक्षों के पीछे छिपकर खेलते। तभी दूर से मोरों का एक समूह दिखाई देता है। उनके पंख खिलते हैं, फैलते हैं और वे नृत्य करने लगते हैं। श्याम की आंखों में चमक आ जाती है। ताऊ, अरे देखो देखो, ये मोर कैसे नाच रहे हैं। और कन्हैया भी ठुमक ठुमक कर मोरों की चाल में नृत्य करने लगते हैं। उनके चरणों की लय, उनकी मुस्कान, मानो स्वयं प्रकृति उनके साथ झूम रही हो। हरिदास जी ने इसी भाव को यूं कहा है कि नाचत श्याम मोरन संग, मुदते ही श्याम रिझावत, और ऐसी कोकिलालवात, पपैया देत स्वर ऐसो मेघ गरज मृदंग बजावत। और इसी बीच खेलते खेलते बलराम जी थक जाते हैं। वे एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। श्याम तुरंत उनके पास आते हैं। अपने छोटे छोटे हाथों से पत्तों का पंखा बनाकर दाऊ को हवा करने लगते हैं। ग्वाल बाल यह दृश्य देखकर मुस्कुराते हैं। अरे देखो तो कैसा प्रेम है दोनों भाइयों में। ऐसी ही सरल स्नेह भरी लीलाओं के बीच एक दिन एक नई घटना घटित हो जाती है। वृंदावन के पास ही एक स्थान था, तालवन। वहां के ताड़ के वृक्षों पर अत्यंत मीठे फल लगते थे, पर कोई वहां जाने का साहस नहीं करता था। कारण था धेनुकासुर। वह एक भयंकर राक्षस था, जिसने गधे का रूप धारण कर रखा था, और उसकी दहाड़ से ही लोग कांप उठते थे। एक दिन ग्वाल वालों ने बलराम और कृष्ण से कहा कि वहां के फल बहुत मीठे हैं, पर कितने दुख की बात है कि हम उन्हें खा नहीं सकते। तो बलराम मुस्कुराए, अरे चलो आज देखते हैं ना उस तालवन को। तो सब मिलकर वहां पहुंचे। वृक्ष ऊंचे ऊंचे खड़े हुए थे, फूलों से लदे हुए। बलराम जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया, तो पके हुए फल नीचे गिरने लगे। और गिर के वो धेनुकासुर वो नीचे ही लेटा था उस वृक्ष के, उसी के सिर पे टपाटप गिरे वो पेड़। तो धेनुकासुर क्रोधित हो उठा। वह जोर से देखता हुआ आया और बलराम जी पर आक्रमण कर दिया। पर उसको क्या मालूम धेनुकासुर को कि बलराम कौन है। अरे बलराम तो अनंत बल के स्वामी हैं। उन्होंने धेनुकासुर के पिछले पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, और उसका अंत हो गया। धेनुकासुर के साथ राक्षसों की एक सेना भी थी। वो सब भी दौड़ते हुए आए, पर कृष्ण और बलराम ने मिलकर सबका संहार कर दिया, और अब तालवन निर्भय हो गया। ग्वाल वालों ने बड़े आनंद से फल खाए। पर वृंदावन की लीला यहीं समाप्त नहीं होती। यमुना के एक भाग में जल काला पड़ चुका था। वहां से विषैली वायु उठती थी। कोई पशु पक्षी उस ओर जा नहीं पाता था। और यह था कालिया नाग का निवास। कालिया ने यमुना के जल को विषैला बना दिया था। ब्रजवासी भयभीत थे। एक दिन खेलते खेलते कन्हैया उसी तट पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यहां तो जल स्थिर है और जीवनहीन है। तो कन्हैया ने निश्चय किया, अब तो इस विष का अंत करना ही होगा। वे एक वृक्ष पर चढ़े और यमुना में कूद पड़े। जल में हलचल मच गई। कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर निकला। उसके अनेक फन थे और प्रत्येक फन से विष निकल रहा था। उसने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में जकड़ लिया। किनारे पर खड़े ग्वाल बाल, नंद, यशोदा सभी व्याकुल हो उठे। परंतु यह लीला तो कुछ और ही थी। अचानक श्री कृष्ण ने स्वयं को मुक्त किया और कालिया के फनों पर चढ़ गए। फिर क्या था, श्याम ने उसके फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कन्हैया के चरण जहां पड़ते, उसी जगह कालिया की शक्ति क्षीण होती जाती, और इस तरह से वो नृत्य करते हुए उसकी शक्ति को समाप्त करने लगी।
जयदेव के गीत गोविंद का भाव इस लीला को इस तरह व्यक्त करता है। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारस। मानो कालिया स्वयं कह रहा हो कि हे प्रभु, अपने चरणों से मेरे अहंकार का नाश कीजिए। धीरे धीरे कालिया परास्त हो गया। उसकी पत्नियां आकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तो कन्हैया ने कालिया को क्षमा तो किया, मगर यह आदेश दिया कि अब तुम यहां से चले जाओ, यमुना को छोड़ दो। कालिया ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और अपने परिवार सहित वहां से चला गया। यमुना का जल पुनः निर्मल हो गया। ब्रज में हर्ष छा गया और सबने कन्हैया को गले से लगाया। और सूरदास जी इस वात्सल्य को यूं व्यक्त करते हैं कि जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे। ये वही कन्हैया है जो कभी मां की गोद में झूलते हैं और कभी कालिया जैसे दैत्य के सिर पर नाचकर उसे परास्त करते हैं। वृंदावन की ये लीलाएं केवल बाल क्रीड़ा नहीं है, बल्कि धर्म, प्रेम और निर्भयता का संदेश है। जहां प्रेम है वहां शक्ति स्वयं उपस्थित होती है, और जहां कृष्ण है वहां हर विष अमृत बन जाता है। प्रतिबिंब चैनल पर आप कथा की 8वीं कड़ी प्रदीप शर्मा से सुन रहे थे। हम आशा करते हैं कि कथा में आपको आनंद मिला होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। आपके कुछ कमेंट देखकर हमें प्रसन्नता होगी। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी अवश्य कर लें। और अगले अंक में हम दावानल और वेणुगीत की कथा कहेंगे। राधे राधे।